बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे न्यूज। मैं हूं मोहम्मद अली और मैं हूं नुसहत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताउन में वसअत के लिए मुफाहमती यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत किए गए हैं। बीजिंग में दोनों ममालिक के दरमियान ताउन में वसअत के लिए मुफाहमती यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत की तकरीब मुनक्किद हुई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग तकरीब में मौजूद थे। तकरीब के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की 15 दस्तावेजात पर दस्तखत किए गए हैं। आपको बताएं कि 15 याददाश्तों पर दस्तखत किए गए हैं। चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग तकरीब में मौजूद थे। तकरीब के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की 15 दस्तावेजात पर दस्तखत की तकरीब मुनक्किद की गई। बीजिंग में दोनों ममालिक के दरमियान ताउन में वसअत के लिए मुफाहमती यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत की तकरीब मुनक्किद हुई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग तकरीब में मौजूद थे। तकरीब के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की 15 दस्तावेजात पर दस्तखत किए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा चीन अजीम अवामी हाल वफ़द के हमरा पहुंचने पर चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली जियांग ने पुरतबाक इस्तकबाल किया, गर्म जोशी से मुसाफा किया, खैर सगाली के जज्बात का इजहार भी किया गया। कौमी तराने बजाए गए। मुसल्लह अफवाज के चाको चुबंद दस्तों ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इस मौके पर पाकिस्तान और चीन के वज़ीर-ए-आज़म ने अपने अपने वफूद का तारुफ करवाया। आपको बताते चलें कि वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग ने पुरतपाक इस्तकबाल किया, गर्म जोशी से मुसाफा किया, खैर सगाली के जज्बात का इजहार किया गया। कौमी तराने बजाए गए। मुसल्लह अफवाज के चाको चुबंद दस्तों ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इस मौके पर पाकिस्तान और चीन के वज़ीर-ए-आज़म ने अपने अपने वफूद का तारुफ करवाया। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि हम चीनी सदर शी जिनपिंग के 4 निकाती अमन एजेंडे की भरपूर तायद करते हैं और अमन कोशिशों की मुसलसल हिमायत पर मशकूर हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी हम मनसब से वफ़द के हमरा मुलाकात के मौका पर कहा कि चीन के दौरे की पुरतपाक दावत पर आपका बेहद मशकूर हूँ। आपके अजीम मुल्क का दौरा करना मेरे लिए हमेशा बेहद खुशी का बायस होता है। जब भी चीन आते हैं हमें नई तमीरात और अजीम तरक्की देखने को मिलती है। उन्होंने मजीद कहा, हम इस वक्त तारीख के एक निहायत अहम मोड़ पर खड़े हैं। पाकिस्तान और चीन अपनी शानदार दोस्ती और सिफारती ताल्लुकात का 75वां साल मना रहा है। पाकिस्तान चीन दोस्ती की बुनियाद हमारे बानी रहनुमाओं ने रखी थी। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी हम मनसब को बताया कि फील्ड मार्शल ने ईरानी और अमरीकी क़यादत के दरमियान राब्तों में अहम किरदार अदा किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने भी ईरान और खलीजी ममालिक में अपने अहम मनसूबों से राब्ते किए हैं। दुआगो हैं कि अमन हमेशा के लिए बहाल हो। उन्होंने कहा कि दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देने के सफ़र पर गामज़न है। आज दुनिया इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रही है। खलीजी खित्ते में भी बहरान मौजूद है। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के दरमियान सालसी में मुखलिसाना किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर अभी तेहरान से वापस आए हैं। फील्ड मार्शल इस अहम दौरे को छोड़ना नहीं चाहते थे। वो रात भर सफर में रहे और इस मुलाकात में शरीक हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अमन के हवाले से काफी पेशरफ्त हो चुकी है। मामला दुरुस्त समत में आगे बढ़ रही है। अमन के कयाम और जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की भरपूर हिमायत पर सदर शी जिनपिंग और चीनी क़यादत के मशकूर हैं। उन्होंने कहा है कि हम सदर शी जिनपिंग के 4 निकाती एजेंडे की भरपूर तायद करते हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म और चीनी वज़ीर ख़ारजा ने जंगबंदी के लिए 5 निकाती प्रोग्राम का ऐलान किया। हमें मिलकर अमन के लिए कोशिशें करना होंगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मुख्तलिफ अहम मुल्की अमूर और कानून साजी से मुतल्लिक फैसलों की मंजूरी दे दी। ऐवान सदर के तर्जुमान के मुताबिक सदर मुमलिकत ने 21 मई 2026 को मुतअद्दिद अहम कानूनी बिल्स और सरकारी असम्बलियों की मंजूरी दी, जिनमें इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी ऑफ प्लास्टिक बिल कोर्स बिल 2026 भी शामिल है। सेनेटर शीरी रहमान के पेश करदा इस बिल का सद माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ देना है। सदर ने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर तरमीमी बिल 2026 की भी मंजूरी दे दी, जबकि गवर्नर सिंध की 21 मई से 3 जून 2026 तक बैरून मुल्क रुखसत की गई दरख्वास्त भी मंजूर कर ली गई है। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मुख्तलिफ अहम मुल्की अमूर और कानून साजी से मुतल्लिक फैसलों की मंजूरी दे दी। इसी पर जाने के नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यमीन से। जी आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मुख्तलिफ अहम मुल्की अमूर और कानून साजी से मुतल्लिक फैसलों की मंजूरी दे दी है। ईवान सदर के तर्जमान के मुताबिक सदर मुमलिकत ने 21 मई 2026 को मुतअद्दिद अहम कानूनी बिल्स और सरकारी समरियों की मंजूरी दी, जिनमें इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी प्रोहिबिशन ऑफ प्लास्टिक बुक कवर्स बिल 2026 भी शामिल है। सेनेटर शीरी रहमान के पेश करदा इस बिल का मकसद माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ देना है। सदर ने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर तरमीमी बिल 2026 की भी मंजूरी दी है, जबकि गवर्नर सिंध की 21 मई से 3 जून 2026 तक बैरून मुल्क रुखसत की दरख्वास्त भी मंजूर की गई है। जी 3 जून 2026 तक बैरून मुल्क रुखसत की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली गई है। नुमाइंदा इस्लामाबाद राना इमीन इस बारे में अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम इब्न हुसैन और उर्दनी अवाम को यौम आज़ादी पर मुबारकबाद का पैगाम दिया। अपने पैगाम में सदर मुमलिकत ने कहा, पाकिस्तान और उर्दन के ताल्लुकात बाहमी एहतराम, एतमाद और मुश्तरका इक़्तिदार पर मबनी हैं। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक इलाकाई और आलमी अमूर पर करीबी हम आहंगी रखते हैं और तवक्को जाहिर की गई है कि ये बरादराना ताल्लुकात मुस्तकबिल में मजीद मजबूत होंगे। सदर मुमलिकत ने नवंबर 2025 में शाह अब्दुल्ला दोम के दौरे पाकिस्तान को दो तरफा ताल्लुकात में संगे मील करार देते हुए उर्दन के अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वफाकी वज़ीर तजारत जाम कमाल खान ने अपने सरकारी दौरा चीन के दौरान मुख्तलिफ बड़ी कंपनियों के नुमाइंदगान से मुलाकातें की। इन्हें पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। मुलाकातों में टेक्सटाइल, ज़राअत, कानकनी, ई कॉमर्स और फूड सेक्टर में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तानी टेक्सटाइल शोबे में चीनी सरमायाकारी और जदीद टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ारत ज़रई पैदावार में बेहतरी और म्यारी बीजों के लिए चीनी ताउन पर जोर दिया गया, जबकि मादनी शोबे में सरमायाकारी और पाकिस्तानी तांबा, सीसा, जिंक और दीगर समेत मादनियात की बरामदात बढ़ाने के इम्कानात पर भी बातचीत हुई। दोनों ममालिक के दरमियान डिजिटल तजारत और ई कॉमर्स ताउन को फ़रोग़ देने, पाकिस्तानी बरामदात कंदकान को चीनी मार्केट तक बेहतर रसाई देने और तेल, ज़रई अजनास और फूड मसनूआत की बरामदात बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। इसी के साथ साथ इस मौका पर पाकिस्तानी गोश्त और पोल्ट्री मसनूआत की चीन को बरामदात के हवाले से भी पेशरफ्त सामने आई। वफाकी वज़ीर तजारत जाम कमाल खान का दौरा चीन के दौरान होने वाले कारोबारी राब्ते को दो तरफा तजारत के लिए अहम करार दे दिया गया है। पाकिस्तान रेलवेज ने पेशावर से कराची तक नई अवाम एक्सप्रेस ट्रेन सर्विस का आगाज कर दिया। सेक्रेटरी चेयरमैन रेलवेज सैयद मजहर अली शाह ने नई ट्रेन सर्विस का इफ्तिताह किया है। पेशावर कैंट रेलवे स्टेशन में ये इफ्तिताह किया गया है। इफ्तिताही तकरीब में साबिक क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने भी शिरकत की है। जदीद सहूलियात से लेस अवाम एक्सप्रेस में 8 एयर कंडीशन बोगियां, आरामदेह सीटों समेत दीगर सहूलियात मौजूद हैं, जिसमें 1234 मुसाफिर सफर कर सकेंगे। अपग्रेड की गई अवामी एक्सप्रेस की पहली ट्रेन 8:30 बजे पेशावर से कराची के लिए रवाना होगी, जो पेशावर से बरास्ता, रावलपिंडी, लाहौर, खानेवाल, मुल्तान, बहावलपुर, खानपुर, लियाकतपुर, रहीम यार खान, सादिकाबाद, ढेरकी, पन्नुआकिल, रोहड़ी, नवाबशाह, टंडोआदम, हैदराबाद से होते हुए कराची पहुंचेगी। सेक्रेटरी और चेयरमैन पाकिस्तान रेलवे सैयद मजहर अली शाह ने अवाम एक्सप्रेस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा, ट्रेन में मुसाफिरों को जदीद सहूलियात भी फ्राहम की जा रही हैं। जदीद ट्रेन में सफर करने वालों को खुशामदीद कहते हैं। उनका कहना था कि कोयटा हादसे से हमारे हौसले पस्त नहीं हुए। अब अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें कि मुर्दान में सवात एक्सप्रेस वे पर वैन और बस में तसादुम के बायस 11 अफराद जाँ बाग जबकि 7 जख्मी हो गए। मोटरवे पुलिस के मुताबिक हादसा इससे भी आपको आगाह किया जाएगा, लेकिन अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे जहां पर वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ बीजिंग में सदर से बात कर रहे हैं। Of friendship, our strategic mutual trust and practical cooperation have greatly contributed to our respective development. Despite international changes, China has always prioritized Pakistan relations in our neighborhood diplomacy. Not long ago, I received a letter from the Pakistani students in Tianjin University. They are committed to be
builders of cooperation, promoters of exchanges, and upholders of friendship between China and Pakistan. I'm truly encouraged to see that our friendship is being carried forward by the younger generation. China is ready to work with Pakistan to move faster to build an even closer China-Pakistan community with a shared future in a new era, work for more results in our all-weather cooperation, better benefit the two peoples, contribute to regional peace and stability, and set an example for building a community with a shared future among neighboring countries. Thank you. Your Excellency, Honorable President Xi Jinping, a great friend of Pakistan and a great friend of peace-loving humanity. It's a great pleasure to be here again, and thank you for your very warm invitation to me and my delegation. Your Excellency, as you have rightly said, today marks 75th year of our glorious partnership in terms of friendly diplomatic relations. And on this auspicious occasion, I would like to congratulate you, our brothers and sisters in China, and of course, the people of Pakistan. And the credit goes to our founding fathers, who worked very hard to build this relationship over the last more than 7 decades, in that your great father also has a very valuable contribution to play in building these relations. And Your Excellency, I want to assure you that together we will build this relations in times to come from strength to strength. And together we have carved out a plan, a year-long celebrations of our 75 years of our diplomatic relations, which will continue making unwavering commitment that China and Pakistan are two iron brother countries, and this unique relationship is next to none. Your Excellency, last year I witnessed Chinese military prowess at the parade. I was invited there, and that showed the world that under your dynamic leadership, China is not only a world-class economic power, it is also a military power meant for progress and peace in the world, promoting your own philosophy of multilateralism around the globe. Your Excellency, yesterday I was in Hangzhou and I saw serene beauty of Hangzhou, gardens, orchards, lakes, beautiful buildings, road infrastructure, and visited great companies like Alibaba. And that reflected in no uncertain terms the vision and your dynamic leadership when you were there as governor and party secretary of Fujian province. Your Excellency, your journey is marked with resilience, courage from your childhood, and that is again a reflection of your quiet leadership, focusing on building people's destiny in terms of prosperity and progress, building friendship through Belt and Road Initiative, through CPAC. I think this differentiates you as a towering figure around the globe. Your Excellency, true leadership is earned through selfless, hard work, sacrifice, and untiring efforts. And there's no other way to live in the heart of the people. Your Excellency's leadership is a profound expression of this true leadership
serving the cause of the people, people-centric progress and development. Your Excellency, I draw a lot of strength from your leadership. And in Pakistan, we have, by the grace of God, we have brought a lot of transformation, a lot of structural changes. It's a long way to go because these changes were long overdue. But with our unique partnership with Deputy Prime Minister, Field Marshal Syed Asim Munir and a great team have done a great job, but it's a long way to go. Have greatly contributed to our respective development. Despite international changes, तो वे कहना था कि चीनी सदर की ईरान अमेरिका के दरमियान पाकिस्तान के लिए सालसी की तारीफ की गई है। सफारती ताल्लुकात को 75 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद भी पेश की गई है। आपको बताते चले कि सदर शी जिनपिंग ने कहा है कि मालूम है कि फील्ड मार्शल ईरान से वापस आए हैं। उन्होंने फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर को वहां पर बैठकर खुशामदीद कहा। आपको बताते चलें कि चीन के दौरे पर बहुत खुशी हुई, ये कहना है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का। सफारती ताल्लुकात के 75 साल पूरे होने पर दोनों मुल्कों की आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। दोनों मुल्कों की लाजवाल दोस्ती का सेहरा हमारी बानी रहनुमाओं को जाता है। पाकिस्तान और चीन आयरन बरदार मुनफरिद ताल्लुक में बंधे हुए हैं, दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाएंगे। आगे चलेंगे और आपको बताएं कि हुकूमत की ताजरों को टैक्स नेट में रजिस्टर करने में बड़ी कामयाबी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल से ताजरों की टैक्स नेट में रज़ाकाराना शमूलियत का इम्कान है। हुकूमत ने गुज़िश्ता एक साल में मुल्क भर की ताजिर तंजीमों से मुज़ाकरात किए। आइंदा टैक्स साल के लिए उर्दू में आसान टैक्स फॉर्म तैयार किया गया है। तमाम चैम्बर्स और ताजिर तंजीमों ने आसान टैक्स फॉर्म को मंजूर कर लिया। ज़राए ने बताया कि ताजिर तंजीमों को यकीन दिलवाया गया है कि टैक्स गोशवारे जमा करवाने वालों के लिए आसानी रखी जाएगी। टैक्स नेट में रजिस्टर्ड ना होने वाले सूबे में टेक्नोलॉजी की मदद से ट्रेस किए जाएंगे। FBI को टैक्स चोरी पर गिरफ्तारी और कारोबार सील करने का इख्तियार मिल चुका है। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर के खित्ते में अमन के लिए सालसी का किरदार अदा करने पर आलमी सतह पर एतराफ़ किया गया है। अमरीकी टीवी के मुताबिक फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर के दौरा तेहरान ने मुज़ाकरात को हतमी नतीजे तक पहुँचाने में कलीदी किरदार अदा किया है। अमरीकी टीवी ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल में खलीजी ममालिक और लबनान जंग का हिस्सा हैं, ताहम सिर्फ पाकिस्तान ही मुसवदे को हतमी शक्ल में लाने में कामयाब हुआ। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा ईरान मुकम्मल, ईरानी सदर, वज़ीर ख़ारजा और स्पीकर से मुलाकातें, इंतहाई सूदमंद मुज़ाकरात किए गए। अमरीकी टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की तेहरान से वापसी पर मुजाविजा मुसाविदा ईरानी अमरीकी क़यादत को जायजे के लिए भेजा गया है। तो दूसरी जानिब तर्जुमान ईरानी वजारत ख़ारजा ने कहा है कि अमरीका के साथ हम एक फ्रेमवर्क तक पहुँच गए हैं। फिलहाल मुज़ाकरात के लिए वफ़द पाकिस्तान भेजने का इरादा नहीं। ईरानी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा है कि हम एक फ्रेमवर्क तक पहुँच गए हैं। मुआहिदा तय पाने से मुतल्लिक कोई भी बयान कबल इस वक्त होगा। ईरान इस वक्त अमरीका के साथ जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात कर रहा है। इस्माइल बकाई ने कहा कि फिलहाल जोहरी मामलात पर कोई बातचीत नहीं हो रही। मौजूदा सफारती अमल का मकसद सिर्फ जंग का खात्मा और कशीदगी में कमी है। दूसरे हसास मामलात इस मरहले पर ज़ेर बहस नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि अपना हुर्मुज़ का इंतजाम साहली ममालिक की जिम्मेदारी है। फिलहाल मुज़ाकरात के लिए वफूद को पाकिस्तान भेजने का कोई इरादा नहीं। बहुत से ज़ेर बहस मामलात नतीजा खेज हैं, लेकिन मुआहिदा अभी तय नहीं पाया। इस्माइल बकाई ने मजीद कहा कि अमरीका के साथ मुज़ाकरात में एक बड़े हिस्से पर इत्तफाक हो चुका। ईरान कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेहतरीन हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि दबाव, धमकियों और प्रोपोगंडा के बावजूद ईरान अपने मौक़िफ़ पर कायम है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ईरान मुजाविजा मुआहदे के तहत 60 रोज़ा जंगबंदी में तोसी का इम्कान है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक फ्रीकैन मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत करेंगे।
जिसकी मुद्दत 60 रोज होगी और उसमें तोसी भी की जा सकेगी। 60 रोज में आपना हुर्मुज़ को बगैर किसी टूल के बहरी आमदरफ्त के लिए खुला रखा जाएगा। ईरान आपना हुर्मुज़ में बिछाई गई बारूदी सुरंगें हटाने पर आमादा होगा। रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरानी एटमी प्रोग्राम महदूद करने से मुताल्लिक मुज़ाकरात भी जारी रखे जाएंगे। अमेरिका ईरान बंदरगाहों पर आयद पाबंदियां नरम करेगा। बास इक्तसादी पाबंदियों में नरमी दी जाएगी ताकि ईरान आलमी मंडी में आजादाना तेल फरोख्त कर सके। अमरीकी हुकाम का कहना है कि मुजवजा मुफाहमती याददाश्त में ईरान एटमी हथियार हासिल न करने की यकीन दहानी कराएगा। यूरेनियम अफसोदगी प्रोग्राम की मअतली और इंतहाई अफसुदा यूरेनियम के ज़खायर खत्म करने से मुताल्लिक मुज़ाकरात भी होंगे। वफाकी वजीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने सऊदी वजीर हज उम्रा डॉक्टर तौसीफ बिन फौजान अल रबिया से मुलाकात की, जिसने हज से मुतालिक मुख्तलिफ अमूर और हजाज को फराहम करदा सहूलियात पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में नायब वजीर हज उम्रा हसन मनाकरा, सेक्रेटरी मजहबी अमूर इब्रार अहमद मिर्जा और DG हज अब्दुल वहाब सोमरू भी शरीक थे। वफाकी वजीर मजहबी अमूर ने बेहतरीन हज इंतजामात पर सऊदी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि मशार मुकद्दसा में नित नई सहूलियात के इकदाम खुश आइंद हैं। बसों और ड्रॉप पॉइंट्स पर तमाम ममालिक के हजाज के लिए मुनासिब जगह फ्राहम की जाए। सऊदी वजीर हज उम्रा डॉक्टर तौसीफ बिन फौजान ने कहा कि हरम ट्रांसपोर्ट में मजीद इस्लाहात लाई जा रही हैं, जबकि आइंदा साल हजाज की तादाद के मुताबिक ड्रॉप पॉइंट्स की तकसीम को यकीनी बनाया गया है। उन्होंने बताया कि मज़दलफा में ट्रेन इस्तेमाल करने वाले हजाज के लिए टॉयलेट्स की तादाद बढ़ा दी गई है, जबकि मक्का मुकरमा की रिहाइश इमारतों को मुतलबा म्यार के मुताबिक बनाने के लिए इस्लाहात जारी हैं। हज 2027 के इंतजामात याम हज के फौरी बाद शुरू किए जाएंगे। दुनिया भर से आए हुए लाखों आज़मीन हज ने मनासिक हज का आगाज करते हुए खैमों के शहर मिना का रुख करना शुरू कर दिया, जहां रूहानी माहौल में इबादत और लब्बाइक की सदाएं गूंज रही हैं। हुजाज कराम की मिना आमद का सिलसिला दिन भर जारी रखा जाएगा, जबकि पीर की शब तमाम आज़मीन मिना में कयाम करेंगे। इसके बाद मंगल 9 ज़िलहज को नमाज फजर की अदायगी के बाद आज़मीन हज की सबसे अहम रुकन वकूफ़े अरफा की अदायगी के लिए मिना से अराफात की जानिब रवाना होंगे। मैदान अराफात में खुतबा हज सुनने के बाद ज़ोहर असर मिलाकर अदा करेंगे। तो अब आपको बताते हैं कि लाहौर हाईकोर्ट ने ऑटिज्म से मुतासरा बच्ची के नानो नुस्खा के तयन से मुतालिक दायर दरख्वास्तों पर फैसला सुनाते हुए बच्ची का खर्चा बढ़ाने और वाली की जानिब से खर्चा कम करने के दोनों दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। जस्टिस आबिद हुसैन चट्ठा ने अहलिया नूरुल अमीन मेंगल की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी किया, जिसमें दरख्वास्त गुजार ने फैमिली अदालत के इस फैसले को चैलेंज किया था, जिसमें ऑटिस्टिक बच्ची का माहाना खर्चा 1 लाख रुपए मुकर्रर किया गया था। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ऑटिज़म से मुतासरा बच्चों की तालीम, इलाज और दीगर ज़रूरियात पर आम बच्चों की निस्बत 4 गुना ज़्यादा अखराजात आते हैं, इसलिए इनके नानो नफ़क़ा के तयन के लिए अलग म्यार मुकर्रर किया जाना चाहिए। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक नूरुल अमीन मेंगल की पहली बीवी से औलाद महंगे तलीमी अदारों बशमूल एचिसन कॉलेज में ज़ेर तालीम है, जबकि इनका तर्ज ज़िंदगी इनकी ज़ाहिर और खुफिया आमदनी की अक्कासी करता है। दरख्वास्त में कहा गया है कि फैमिली अदालत ने वालिद की माली हैसियत के बावजूद ऑटिस्टिक बच्ची की अखराजात कम मुकर्रर किए हैं। इसी पर जाने के नुमाइंदा लाहौर यासिर अब्बासी से जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट ने आइज़म मुतासरा बच्ची का माना खर्चा बढ़ाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने दूसरे फरीक की जानब से खर्चा अदा करने की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस आबिद हुसैन चट्ठा ने अहलिया नूरुल अमीन मेंगल की दरख्वास्त मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। ऑटिस्टिक बच्ची ने अपना माना खर्चा सिर्फ 1 लाख रुपये मुकर्रर करने के फैमिली अदालत के फैसले को चैलेंज किया था, जबकि बच्ची के वालिद नूरुल अमीन मेंगल ने 1 लाख रुपये खर्चा अदा करने की दरख्वास्त दायर की। खातून ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आइज़ा मुतासरा बच्चों के तालीम, इलाज
और दीगर खर्चात पर आम बच्चों की निस्बत 4 गुना ज़्यादा खर्चा आता है। नूरुल अमीन मंगल की पहली बीवी से औलाद एचिसन कॉलेज और दीगर महंगे तालीमी अदारों में पढ़ रही है। नूरुल अमीन मंगल और इनकी अहलिया पहली फैमिली का लाइफस्टाइल इनकी ज़ाहिरी और खुफिया दौलत और वसाइल की निशानदेही करता है। फैमिली अदालत ने वालिद की ज़ाहिरी और खुफिया आमदनी ज़्यादा होने के बावजूद आइस्टिक बच्ची का खर्चा कम मुकर्रर किया है। आइस्टिक बच्चों का नानो नफका आम बच्चों की तरह मुकर्रर नहीं किया जा सकता, बल्कि इसका म्यार अलग होना चाहिए। फैमिली अदालत का फैसला सुप्रीम कोर्ट के तयशुदा फैसलों की खिलाफवर्जी और कायद के खिलाफ है। नुमाइंदा लाहौर यासिर अब्बासी इस बारे में हमें अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। इसी के साथ साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़।